नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो हरियाणा के ज़िले हैं उनके उपनाम के बारे में जानेंगे या उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है उनके बारे में जानेंगे, और जो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनको किस उपनाम से जाना जाता है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो से आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, और जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है उससे आपको 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और एक आधा और एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो आपको इन 2 वीडियो से टोटल 6 क्वेश्चन श्योरिटी मिलेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो जो हरियाणा के जो शहर हैं और प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनसे रिलेटेड है, उनके उपनाम से रिलेटेड है। तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह है अम्बाला। अम्बाला के जो उपनाम है वह है विज्ञान नगरी, जिसको साइंस सिटी बोला जाता है। सेकंड जो नेम है वो है उपकरणों का शहर। थर्ड जो नेम है वो है मिक्सी सिटी, और जो फोर्थ नेम है वो है आमों का शहर। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो साइंस सिटी है, जो साइंस है हमें कोई टेक्निक बनाने की, उपकरण बनाने की टेक्निक देती है, और उपकरणों में क्या आती है, मिक्सी आती है। और मिक्सी में हम क्या करते हैं, आम से हम जूस बनाते हैं। तो ये आपको 4 नाम है जो उपनाम हैं अम्बाला के, वो ध्यान रख लेने हैं। और आमों के कारण ही इसे येलो सिटी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट जिला है हमारा करनाल, उसको देखते हैं। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है और धान का कटोरा कहा जाता है, करण नगरी कहा जाता है, कल्पना चावला की नगरी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर कल्पना चावला से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमारा आंसर करनाल हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर हमारा कुरुक्षेत्र होगा। वो क्वेश्चन है कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है। तो जो कल्पना चावला तारामंडल है वह कुरुक्षेत्र में है। बाकी जो कल्पना चावला से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो करनाल में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। करनाल को एग्रो हब कहा जाता है, अंग प्रदेश कहा जाता है, और लियाकत अली खान की नगरी कहा जाता है। और जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान जी, उनका जन्म करनाल में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, इसलिए इसको लियाकत अली खान की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो की जो PDF है ये आपको अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ पर मैं कल वाली जो वीडियो है उसकी PDF और जो ये आज वाली वीडियो है इसकी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी। जो हमारा थर्ड जो ज़िला है वह गुरुग्राम है। गुरुग्राम को जो उपनाम है वो क्या क्या है, वो है सोलर सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी। और आपको ये ध्यान रखना है, मेडी सिटी गुरुग्राम को जो मेदांता हॉस्पिटल है उसकी वजह से कहा जाता है मेडी सिटी। मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि HSSC के एक एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मिलेनियम सिटी हरियाणा के किस ज़िले को कहा जाता है, तो यह हमारे गुरुग्राम ज़िले को कहा जाता है। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सपनों का शहर और उद्योग विहार। ये गुरुग्राम के उपनाम है, ये आपको ध्यान रख लेने हैं। अब हम जो नेक्स्ट ज़िला हमारा है उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ज़िला है वह कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हर एक एग्जाम में कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुरुक्षेत्र को आपने ध्यान जरूर रखना है। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है या पवित्र नगरी कहा जाता है। इसे हरियाणा के ताजमहल की नगरी कहा जाता है। तीर्थ स्थल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर 360 तीर्थों का शहर इसे कहा जाता है। इसको श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है, राजा कुरु की नगरी कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र में 2 शहर हैं, एक है पेहवा को हरियाणा की गया नगरी कहा जाता है, और एक है थानेसर को मुगल द्वीप कहा जाता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है मैंने उसमें प्राचीन नाम बताए हैं। तो जो पेहवा का प्राचीन नाम है वह है पृथदक है, और जो थानेसर का पुराना नाम है वह स्थानेश्वर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हम वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह भिवानी है। अब हम भिवानी को देखते हैं। जो भिवानी को क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे छोटी काशी पूछी जाए तो हमारा आंसर भिवानी हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे एक स्पेशल
आगे एक वर्ड जोड़ दिया जाए, नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो जो नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है लिटिल क्यूबा या फिर मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को। भिवानी को सिटी ऑफ वॉर हीरो कहा जाता है। धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है। राजपुताने का सिंह द्वार एवं बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और जब सिंह द्वार की बात आई है तो 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन से ज़िले को कहा जाता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। एक ज़िला है, उसका एक शहर है, उसको कहा जाता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गेटवे ऑफ हरियाणा या फिर हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? और एक मैं बताती हूँ आपको, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह पंचकुला है। पंचकुला को नैनो सिटी कहा जाता है। देखो, अगर कोई स्पेशल नाम दिया जाए तो जो रायपुर है, रायपुर को नैनो सिटी कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में रायपुर ना दिया गया हो और पंचकुला हो तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। और 3 शहर हैं, एक है पंचकुला, एक जो हमारी यूटी है चंडीगढ़ और एक जो पंजाब का ज़िला है मोहाली। इन तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पंचकुला के उपनाम थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह झज्जर है और झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए शहीदों का शहर किस ज़िले को कहा जाता है तो जो शहीदों का शहर है वह झज्जर को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शहीदों का गांव, तो शहीदों का जो गांव है वह तिगांव को कहा जाता है और जो यह तिगांव है यह फरीदाबाद ज़िले में आता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह रेवाड़ी है। रेवाड़ी को लंदन ऑफ अहिरवाल कहा जाता है, सैनिकों का घर कहा जाता है, पीतल नगरी या फिर ब्रांड सिटी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है फतेहाबाद। फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है, उदयनगरी कहा जाता है, पुरानी हवेलियों का शहर कहा जाता है और महलों का शहर कहा जाता है। और फतेहाबाद में एक शहर है टोहाना। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। और HSSC का एक एग्जाम हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कैनाल्स ऑफ हरियाणा किस ज़िले के शहर को कहा जाता है? तो यह टोहाना को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह जींद है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। देखियो, आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपल हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर जींद हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे एक स्पेशल वर्ड जोड़कर पूछ लिया जाए कि राजनीति की दृष्टि से हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है तो राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का हृदय रोहतक को कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक नेम जोड़ दिया जाए राजनीतिक दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है तो रोहतक हो जाएगा। अदरवाइज जो हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा है वह जींद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जींद है, जींद की सीमा हरियाणा के सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ लगती है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ठीक है। और जो इसको अदर नेम है इसके, ये इसको मिल्क सिटी कहा जाता है, ठीक है। और जो जींद में एक शहर है पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है या फिर इसे पित्तर भूमि कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह रोहतक है। रोहतक को एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा कहा जाता है। देखो, 2 क्वेश्चन होते हैं सेम, एक एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा और एक एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस करते हुए पढ़ना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा तो हमारा आंसर रोहतक हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा तो हमारा आंसर सोनीपत हो जाएगा। ये जो कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं इनको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगर एजुकेशन हब पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर रोहतक हो जाएगा और अगर एजुकेशन सिटी पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। अब जो रोहतक है, रोहतक को अदर किस नेम से जाना जाता है? वो जाना जाता है शुगर सिटी ऑफ हरियाणा और हार्ट ऑफ हरियाणा।
हार्ट ऑफ हरियाणा सिंपल पूछा जाए तो जींद हो जाएगा, राजनीतिक दृष्टि से पूछा जाए तो हार्ट ऑफ हरियाणा हमारा रोहतक हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को सोने का शहर कहा जाता है, श्रवण कुमार की नगरी कहा जाता है, और एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, और एटलस और मिल्टन सिटी कहा जाता है। ये जो एटलस है और मिल्टन है ये साइकिल की फैक्ट्री हैं, और जो ये मिल्टन सिटी है ये अभी भी साइकिल बनाती है, लेकिन जो ये एटलस जो कंपनी है ये अभी बंद कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह पलवल है। पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है और कॉटन सिटी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह सिरसा है। सिरसा को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। जिस प्रकार से करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है उसी प्रकार से सिरसा को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और सिरसा को सरस्वती नगर कहा जाता है, संतों की नगरी कहा जाता है, हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है, डेरों की नगरी कहा जाता है, और साहित्यक नगरी कहा जाता है। ठीक है, और आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह कैथल है। कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। देखो ये आ गया क्वेश्चन, नवग्रह कुंडों के कारण। अगर आपसे पूछ लिया जाए नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है तो वह हमारी कैथल है। लेकिन अगर सिंपल आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है तो वह हमारी भिवानी है। और भिवानी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर है। ठीक है, और अगर आपसे कोई स्पेशल गांव पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर किस गांव में है तो वह बेरी में है, और जो बेरी गांव है वह झज्जर में आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो कैथल को अदर किस नेम से जाना जाता है? कैथल को कपिल सतली कहा जाता है, और जो भगवान हनुमान जी की जन्मभूमि भी कैथल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह पानीपत है। पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है या फिर वीवर सिटी कहा जाता है, हैंडलूम नगरी कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है, और ग्लोबल टेक्सटाइल कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह यमुनानगर है। यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है और ग्रीन सिटी कहा जाता है। जो पेपर है वो पेड़ों से बनते हैं और जो पेड़ होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर सिटी और ग्रीन सिटी यमुनानगर को कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह हिसार है। हिसार को मैग्नेट सिटी कहा जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, और पाइप सिटी कहा जाता है। और HSSC का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइप सिटी हरियाणा के किस ज़िले को कहा जाता है। और टीचर्स ने ये क्वेश्चन करवाया नहीं हुआ था तो बच्चे बहुत से इसमें कन्फ्यूजन हो गए थे। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो हरियाणा की पाइप सिटी है वह हिसार को कहा जाता है। ठीक है, और जो HSSC एक बार क्वेश्चन पूछ लेती है तो वह रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपको ध्यान जरूर रखना है कि हरियाणा की पाइप सिटी हिसार जिले को कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह फरीदाबाद है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, मलिन बस्तियों का शहर कहा जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी कहा जाता है, और महेंद्रगढ़ में एक शहर है नारनौल, इसको तालाब व बावड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला महेंद्रगढ़ है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला पानीपत है जो 2 बार गठित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह नूंह है। नूंह का जो पुराना नाम है वो मेवात था, और 2016 में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा नूंह का मेवात का नाम बदलकर नूंह रख दिया गया है। और जो नूंह है, नूंह को मेवों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वह चरखी दादरी है। जो चरखी दादरी है यह भिवानी से अलग होकर हरियाणा का 22वां जिला बना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो यह 2016 में बना था, और इसको क्या कहा जाता है? सीमेंट सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। जो सीमेंट सिटी थी, जो ये सीमेंट फैक्ट्री थी, यह पहले भिवानी में आती थी, लेकिन जब भिवानी चरखी दादरी भिवानी से अलग हो गया है तो जो यह सीमेंट फैक्ट्री है यह चरखी दादरी में आ गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी जो हरियाणा के शहर हैं उनके उपनाम थे। अब हम जो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके उपनाम के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं।
जो हरियाणा के राजनीति का चाणक्य है वह चौधरी बजनलाल जी को कहा जाता है। ठीक है, ये जो मैं टाइप करवा रही हूँ यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के आप एग्जाम चेक कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हरियाणा की राजनीति का चाणक्य है वह चौधरी बजनलाल जी को कहा जाता है और चौधरी बजनलाल जी को बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहा जाता है। और जो ये बिश्नोई समाज वाले हैं यह गुरु जम्बेश्वर जी को अपना भगवान मानते हैं और जो गुरु जम्बेश्वर जी हैं यह विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वह है हर्षवर्धन के उपनाम। तो ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत कम टीचरों ने पढ़ाया है कि हर्षवर्धन के उपनाम क्या हैं। तो यह साहित्यकार सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक है नागानंद, सेकंड है रत्नावली और जो थर्ड है वह है प्रियदर्शिका। ठीक है, आगे है कल्पना चावला का उपनाम। तो कल्पना चावला का जो उपनाम है वह अंतरिक्ष रानी है, इन्हें स्पेस क्वीन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है अल्हड़ बीकानेरी का जो उपनाम है वह क्या है, तो इन्हें हरियाणा का हास्य रत्न कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए अगर हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है तो यह मूलचंद जैन जी को कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है दीनबंधु या सर या रहबर ए आजम किसानों का मसीहा और बाखड़ा डैम के वास्तुकार। इन उपनामों से किसको जाना जाता है, तो इन उपनामों से चौधरी छोटू राम जी को जाना जाता है। ठीक है, और चौधरी छोटू राम जी का जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था और वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदलकर चौधरी छोटू राम नगर कर दिया गया है। ये मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी कल वाली उसमें बताया है। ठीक है, जो नाम बदले गए हैं उसमें बताया गया है। और जो रहबर ए आजम है चौधरी छोटू राम जी को मुसलमानों ने कहा है। ठीक है, और इनकी एक पत्रिका है जाट गचट, ये एग्जाम में पूछी गई है तो ये आपको ध्यान रख लेनी है। चौधरी छोटू राम की जो पत्रिका है वह जाट गचट है और इन्हें किन उपनाम से जाना जाता है ये भी आपको ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हरियाणा हरिकेन या फिर हरियाणा का तूफान। तो हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, ये क्रिकेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है करनाल एक्सप्रेस। तो करनाल एक्सप्रेस नवदीप सिंह को कहा जाता है, ये भी एक क्रिकेटर है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे है हरियाणा का तानसेन, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा या हरियाणा का कालिदास। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का कालिदास, सिंपल आपको कालिदास दे दे तो हमारा आंसर पंडित लक्ष्मीचंद होगा। लेकिन अगर आपसे कालिदास और शेक्सपियर दोनों एक साथ पूछ ले तो हमारा आंसर पंडित दीपचंद बहमन होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो जो हरियाणा का तानसेन, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा या फिर हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे है जाटों का प्लूटो या फिर जाटों का अफलातून। तो ये राजा सूरजमल जी को कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हरियाणा का कालिदास या फिर शेक्सपियर दीपचंद बहमन को कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आगे है हरियाणा केसरी। तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है और इनकी एक पत्रिका थी उसका नाम था संदेश, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो चौधरी छोटू राम जी थे उनकी जो पत्रिका का नाम था वह क्या था, जाट गजट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक के नाम से पंडित श्रीराम शर्मा जी को जाना जाता है और हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है। ठीक है, आगे है काका व हेडमास्टर। काका व हेडमास्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहा जाता है और इन्होंने तो अभी हरियाणा के जो बच्चे तैयारी कर रही हैं एचएसएससी एग्जाम की उनका बेड़ा गर्क कर रखा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है राजनीति का भीष्म पितामह। जो राजनीति का भीष्म पितामह है वह चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है और इन्हें अन्य उपनाम भी दिए गए हैं जैसे ताऊ, जननायक, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा, ये इनको उपनाम दिए गए हैं। वैसे इनको हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो इनका एक फेमस नारा रहा है, ये जो नारा है ये एग्जाम में पूछा गया है कि लोक लाज रोक राज से चलता है, ये इनका फेमस नारा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वह है हिंद केसरी। हिंद केसरी के नाम से मास्टर चंदगी राम जी को जाना जाता है और टाइगर पटौदी के नाम से मंसूर अली खान पटौदी को जाना जाता है। हरियाणा का शिल्पी या फिर आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड जगत जाखड़ को कहा जाता है और रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा हरपुल सिंह जाट जुलानी को कहा जाता है। ठीक है, और अब हम हरियाणा के सिनेमा से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले है, हरियाणा के सिनेमा में चलने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, तो यह हरपुल सिंह जाट जुलानी थी। बहुत से जो टीचर है वो बताते हैं कि वो धरती थी, लेकिन जो धरती थी वह शॉर्ट मूवी थी, वह फुल मूवी नहीं थी, लेकिन जो फुल मूवी थी वह पहली हरपुल सिंह जाट जुलानी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और हरियाणा की पहली सफल फिल्म यानी कि हिट फिल्म कौन सी रही है, तो ये बहू रानी रही है, जो कि 1998 में आई थी। और जो हरियाणा की सफलतम फिल्म यानी कि सुपर हिट, एक होती है हिट, एक होती है सुपर हिट। जो हमारी हिट फिल्म रही थी वो रही थी बहू रानी, और जो हमारी सुपर हिट फिल्म रही थी वह रही थी चंद्रावल, जो कि 1984 में आई थी। और हरियाणा की एक ऐसी फिल्म है लाडो, जिसको 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, रॉबिन हुड जगत जाखड़ को कहा जाता है, लेकिन रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा हरपुल सिंह जाट जुलानी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि के नाम से पंडित मांगेराम जी को जाना जाता है। आगे हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और फ्रेंड्स, ये मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम चेक किए हैं, तब ये कलेक्शन निकालना है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो रुस्तम ए हरियाणा है यह सज्जन सिंह को कहा जाता है, लेकिन हादी है हरियाणा यह शाह मोहम्मद तुर्क को कहा जाता है। ठीक है, आगे है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब को जाना जाता है। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वह है रुबाई सम्राट। रुबाई सम्राट उदय भानु हंस को कहा जाता है, और ये हरियाणा के पहले राज्य कवि थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है बेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, शंख और सहनाई, और देशा में देश हरियाणा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और जो उदय भानु हंस है ये हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं। आगे है हमारा केसर ए हिंद। केसर है हिंद या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को कहा जाता है। ठीक है, और इनकी एक रचना है हरियाणा अंदेश, और HSSC के एग्जाम में एक पत्रिका पूछी गई है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बहुत से कम बच्चों को इसका राइट आंसर पता था, तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा अंदेश लाला मुरलीधर जी की रचना थी। ठीक है, आगे है हरियाणा का स्वर सम्राट। हरियाणा का स्वर सम्राट पंडित जसराज जी को कहा जाता है, और पंडित जसराज जी का जो यह डाउट वाला क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जो HSSC है वह अब भी हिसार ही मानती है, लेकिन जो अब इनका जन्म पीली मंदोरी में हुआ था, और लेकिन अब यह जो पीली मंदोरी गांव है यह फतेहाबाद में आ गया है, लेकिन अभी भी HSSC इसका आंसर हिसार ही मानती है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि पंडित जसराज जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हिसार में हुआ था, यही टिक करके आना है। और ये मेवाती घराने से संबंध रखते थे, और इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह हो गई थी 17 अगस्त 2020 को। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो की और इससे पहले वाली वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।